हाय सजिटेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 7 से लेकर के 14 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। सजिटेरियस आई थिंक आप ना कुछ समय पहले आपने ये चीज़ नोटिस करी कि आप ना रॉन्ग डायरेक्शंस में जा रहे हो, और वो रॉन्ग डायरेक्शंस आपको इतने नेगेटिव चीज़ों में उलझा रहे थे, इतने नेगेटिव चीज़ों में उलझा रहे थे कि आप खुद ही खुद को नहीं पहचान पाए थे कि आप क्या बन गए हो। आप पहले क्या थे, अब आप क्या बन गए हो। तो ऐसा लगता है इस वीक में जो ये चीज़ आप कर रहे हो कि मुझे खुद को बदलना है, उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं खुद के लिए करूँगी या करूँगा, वो चीज़ इस वीक में काफ़ी चेंजेस लेकर के आएगी। ठीक है, लेट्स सी अब देखते हैं आपके करियर और फाइनेंसिस के लिए हम कार्ड्स निकाल रहे थे। तो सॉरी वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल and then we have page of pentacle. नाइस। तो यहाँ पे सेजिटेरियस आपको जो मैसेज दिया जा रहा है आपके करियर में वो यही है कि आप इस वीक में मे भी ऐसा सोचो कि मेरे पास टाइम नहीं है कुछ करने का, मैं जो कर रहा हूँ उसके अलावा या कर रही हूँ उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता, मुझे एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। और जो चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना उस चीज़ के ऊपर भी आप अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो थोड़ा सा ना बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप हो सकता है आप एक अच्छा रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपका टाइम जो है आधा से ज़्यादा एक ही काम में लग जा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। मैं इस काम को इतना टाइम दे रहा हूँ वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक करिए, क्योंकि शिकायत करने से ज़िंदगी नहीं बदलती। ज़िंदगी तब बदलती है जब आप खुद से शिकायत करते हो कि हाँ, मेरे वजह से नहीं बदल रही ज़िंदगी, मेरे वजह से ये चीज़ हो रही है। खुद खुद के ऊपर सारा ब्लेम ले लो, फिर देखना ऐसे होगी ना, खुद से इतनी चिढ़ होगी आपको कि आप खुद ब खुद ही खुद को बदल लोगे। वो कहते हैं ना, सेल्फ हेट करने से ही चीज़ें बदलती है। ट्रस्ट मी, ऐसा ही होता है कि कोई चीज़ जैसे मैक्सिमम टाइम जब आप इस चीज़ को नोटिस करोगे ना, कोई सक्सेसफुल इंसान को, तो आप देखोगे कि उसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से उस इंसान ने इतना एफर्ट करा कि आज वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो कोई भी चीज़ जब उसको ग्रो करना हो, किसी भी चीज़ को ग्रो करना है, तो उसकी शुरुआत किसी न किसी इनसिक्योरिटी से, किसी न किसी मजबूरी से और किसी न किसी हेट की वजह से होती है। ठीक है, या तो फिर हमें दूसरे लोगों से हेट होती है, इस वजह से हम किसी चीज़ में ग्रो करना चाहते हैं, या तो हमें खुद से होती है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें पता है इस वजह से। तो देखो, इन नेगेटिव चीज़ों से ही हम पॉजिटिव चीज़ों को करते हैं, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखो, ठीक है। और जो भी चीज़ें अभी आपको लगती है कि ये मेरी वीकनेस है, उसको अपनी पावर बनाओ, ठीक है। एंड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। आपके करियर में बेसिकली ये करिए कि अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू करिए, कि जो आपको आता है, जो आप करते हो, उसको और अच्छे से करने के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करिए कि मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मुझसे अच्छा कोई दूसरा नहीं कर रहा। घमंडी होने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद को अप्रिशिएट करिए कि हाँ, मैं इससे भी अच्छा और कर सकता हूँ और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ खुद में। तो ये चीज़ अप्रिशिएट करिए, जैसे भी आप कर सको खुद को अप्रिशिएट करिए, ठीक है। आपके करियर में ये भी आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको कुछ नया करना है, या जो अभी तक आपके फैमिली में किसी ने नहीं करा, अगर आपको कोई ऐसा काम करना है, हट के कुछ करना है, तो उसके लिए आपको एक तो पहली बात रास्ते बनाने पड़ेंगे। दूसरी बात, अपने मन को ना ऐसे कच्चा नहीं रखो। कच्चा मीन समझते हो कि हाँ करना भी है, नहीं भी करना है, हाँ हाँ मैं जी रही हूँ, नहीं। एकदम मन पक्का बना लो कि भले ही गड़बड़ करे, भले ही कुछ भी करे, बेवकूफ़ों वाले काम करे, लेकिन करेंगे ज़रूर, इसी काम को चूज़ करके करेंगे। हमारा पैशन यही होता है ना, कि हमें नहीं पता कि जैसे आपको पेंटिंग करनी है, पेंटिंग आपका पैशन है, तो आप भले ही आड़े टेढ़े ड्राइंग बना रहे हो, लेकिन आप बना रहे हो, आपका मन पक्का है। तो कोई भी इंसान अगर बोलेगा ना कि तुम तो अच्छा कर ही नहीं रहे, तुम तो कलर्स बर्बाद कर रहे हो, है ना, तुम तो पेजेस बर्बाद कर रहे हो, फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपका पैशन है। भले ही आड़े टेढ़े बनाओगे, लेकिन बनाओगे ज़रूर, है ना। तो ऐसे ही मन को पक्का कर लो कि भले ही अच्छे से ना हो, लेकिन आप करोगे ज़रूर, क्योंकि 2-4 लोग फिर आपको जज करेंगे ना, तो फिर आप ऐसे हो जाओगे कि मुझसे नहीं हो रहा, जिस वजह से ऐसे लोग बोल रहे हैं, है ना, जबकि ऐसा नहीं होता। दूसरे लोग तो आपको जज करने के लिए ही बैठे हैं, सेजिटेरियस, ठीक है। किसी दूसरे इंसान को क्या ही फ़र्क पड़ता है, फ़र्क आपको खुद से पड़ता है, इसी वजह से तो आप कुछ करना चाह रहे हो, है ना। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, सेजिटेरियस। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोगों की थिंकिंग थी कुछ समय पहले कि पैसे कमाने मुश्किल नहीं है, पैसे कमा सकता है इंसान। लेकिन इन दिनों जो चीज़ें आपके साथ हो रही है, आपको उससे ये बातें रियलाइज़ हो रही है कि पैसे कमाना ही सबसे मुश्किल है। मैं आपको एक अलग बात बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि ना पैसे कमाना मुश्किल है, ठीक है, ना खुद के लिए सोर्सेज ढूंढना मुश्किल है।
बेटर तब होता है आपके लिए, मुश्किल चीज़ें तब होती है जब आप चीज़ों को अट्रैक्ट करना नहीं जानते, ठीक है। मैं स्पिरिचुअलिटी में जितना भी हूँ, मैं इतना तो जानती हूँ कि कोई चीज़ कितनी भी ज़्यादा डिफिकल्ट है ना, अगर आप उसको अट्रैक्ट करोगे किसी भी चीज़ के थ्रू, करो एफर्मेशन से मनी अट्रैक्ट करो, या एफर्मेशन से रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करो, जो भी करो, जिस भी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, अगर एफर्मेशन से कर रहे हो कोई भी चीज़, जब आप अट्रैक्ट कर रहे हो पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तो वो चीज़ भले ही कितनी भी मुश्किल हो आपकी तरफ आएगी ज़रूर, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एनर्जी के साथ कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग ना नेगेटिव एनर्जी के साथ चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, चीज़ें उनके पास आती भी है पर वो चीज़ नहीं होती जो वो चाह रहे होते हैं। जैसे अगर आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो तो वो पैसे आएंगे आपके पास, लेकिन वो या तो फिर बहुत थोड़े होंगे या तो फिर कुछ समय के लिए मनी फ्लो रहेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक चीज़ को देख करके किसी इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो इंसान तो नहीं, लेकिन उसी के जैसा हूबहू कोई दूसरा इंसान आएगा, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना आपने इमेजिन करा था या जो सोच के आपने मैनिफेस्ट करा था या अट्रैक्ट करा था। तो ऐसे ही होता है कि अगर आप सही तरीके से मैनिफेस्ट या अट्रैक्ट नहीं करते तो चीज़ें डिफरेंट होती है। तो मेरे हिसाब से देखिए, अगर आप मनी वाइज सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, तो अट्रैक्ट करना सीखिए, है ना। हर चीज़ में ना ऐसे नहीं करना चाहिए कि अरे लॉजिकल चीज़ें ही होती है हमेशा दुनिया में, ऐसे ही थोड़ी ना अट्रैक्ट करने पर, अगर ऐसा होता तो सबको पैसे मिल जाते। तो ये चीज़ें हटा दीजिए थोड़ा सा। आपको भी पता है एनर्जीज कैसे वर्क करती है आपको भी पता है ना। तो बेटर है कि आप अट्रैक्ट करो, और थोड़ा सा देखो, लॉजिकल होना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई चीज़ में आपका बेनिफिट हो सकता है तो वहाँ पे लॉजिकल ना भी होते चलेगा है ना। तो बस यही चीज़ थोड़ा सा देखिए कि अगर आप अट्रैक्ट कर सकते हो तो इतना ज़्यादा क्यों ही खुद को स्ट्रेस देना, है ना। आई थिंक इससे पहले भी आपने कुछ अट्रैक्ट करा था अपने लाइफ में, और वो चीज़ काफ़ी अच्छे से आपके लिए आपकी तरफ आई भी थी, ठीक है। तो फिर से करो। 5 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप ना मे बी अगर आप कोई जॉब करते हो, या अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो सेजिटेरियस, ऐसा लगता है कि आपको रिजल्ट कम मिल रहा है, ठीक है। मतलब आप जितना डिजर्व करते हो आपको उससे कम मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि शायद यू नो मैं इसमें फंस चुका हूँ, अब इस काम को मैं छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि उससे मेरा ऐसा नहीं है कि एकदम बेनिफिट नहीं हो रहा है बट उतना नहीं हो रहा, तो मैं इस चीज़ को छोड़ भी नहीं सकता, और मैं इस चीज़ में अब रह भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ डिजर्विंग नहीं लग रही है। तो ऐसा आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है आपके फाइनेंसेस को देख करके, वो यही है कि डिसीज़न लीजिए, एक्शन लीजिए, डिसीजंस लीजिए। डेफिनेटली जो आप करना चाहोगे वो होगा। आप बस सोच लीजिए कि हाँ मुझे ये करना है। सजिटेरियस, ऐसा लगता है ना कि आपके लिए ना यूनिवर्स काफ़ी आपके फेवर में वर्क करते हैं, बट प्रॉब्लम यही है कि आपको मानना ही नहीं है, ठीक है। पता नहीं क्यों आप मानना नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी होता है कि हमारे फेवर में एनर्जीज वर्क करती है। प्रॉब्लम ये है ना आपके साथ सजिटेरियस की, आप ना बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आपको चीज़ें सच होती हुई दिख भी जाए ना तो भी आप नहीं मानोगे। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें मानने वाली चीज़ है ही नहीं, कोइंसिडेंस है हर चीज़, है ना। तो यही बात है। तो फिर ऐसे तो कुछ नहीं होगा। देखो, यूनिवर्स अगर आपके फेवर में वर्क कर रही है ना, तो डेफिनेटली आप जो करना चाहते हो ना वो आप कर पाओगे, और आपको बहुत सारे रास्ते दिखेंगे, ठीक है। फाइनेंशियली बस आपको ये कहा जा रहा है कि आप बस सोच लो कि हाँ मुझे ये काम करना है तो करना है, डेफिनेटली यूनिवर्स वो काम करवाएंगे, ठीक है। वो किसी ना किसी थ्रू होगा ही, ठीक है। बस आप सोच लो, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में है, ठीक है। इस वीक में खास करके और भी ज़्यादा आप लेट्स सी। अब देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे इस वीक में। ओके, सजिटेरियस, we have Ace of Pentacle, we have Two of Cups। काफ़ी क्यूट काफ़ी क्यूट एनर्जी, ठीक है। अगर किसी रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी हो तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चलेगा, ठीक है। एंड अगर बहुत समय से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि जो जो जिन लोगों को आप चाह रहे थे या जिस इंसान को आप चाह रहे थे इतने समय से कि हाँ ये इंसान मेरी लाइफ में रहे, ये इंसान मेरी लाइफ में रहे, वो आई डोंट नो व्हाई आपके पास से बार बार चला जाता है। जिसको आप सोचते ना कि ये इंसान मेरी लाइफ में रहे ही रहे, और वो इंसान सबसे पहले चला जाता है आपकी लाइफ से। तो ऐसा है कि चीज़ें अब डिफरेंट है, पहले सब चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है। ऐसा है कि इस वीक में अगर आप चाहोगे कि कोई इंसान आपके पास रुके तो वो रुकेगा, ठीक है। और अगर आप परेशान हो तो बेटर है अपने रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेट करना सीखो, ठीक है। एक्सप्रेस करना सीखो अपनी अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने आप को,
ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे चलेंगे। और 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, लुक 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि लेट गो करिए, अगर कोई ऐसे कहते हैं ना कि हमें कभी कभी लोगों से शिकायत हो जाती है ना, जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे हमें काफ़ी शिकायत हो जाती है कभी कभी। तो वो शिकायतें छोड़ दीजिए। अगर सामने वाला आपके लिए बेटर बनना चाह रहा है, आपके लिए चेंजेस लाना चाह रहा है अपने अंदर, तो शिकायतें छोड़ दीजिए, है ना, एक नई शुरुआत कर लीजिए। एंड अगर ऐसा है कि अब आपको सामने वाला चाहिए ही नहीं है क्योंकि सामने वाला वो है ही नहीं जो वो पहले था, तो लेट इट बी, है ना, जाने दीजिए। बहुत ही सिंपल रखिए लाइफ को, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है। बाकी उसके अलावा अगर हम देखा जाए, ये बोल रही हूँ, अगर इसके अलावा देखा जाए तो ऐसा लगता है एस ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि आपके रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी है, ठीक है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव चेंजेस है आपके लव रिलेशनशिप्स में, ठीक है। एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि कोई रिलेशनशिप वापस से शुरू हो सकता है, ठीक है। एंड काफ़ी खुशियाँ हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप में काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी एक्साइटमेंट है, ठीक है। जैसे कि आप चाहते थे कि ये हो, बट एक समय बाद आपने वो कोशिश ही छोड़ दी थी, बट अब वो फाइनली चीज़ें होंगी। लेट्स सी, अब देखते हैं इस वीक की एनर्जी कैसी है। सजिटेरियस, थैंक यू। वी हैव द फूल, ओके। एंड मेरा आवाज़ जा रहा है धीरे धीरे करके। वी हैव सॉरो। तो ऐसा लगता है इस वीक की जो एनर्जी है ये थोड़ी सी ऐसी है कि आप ना छोटी छोटी बातों पे उदास हो जाओगे, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें, ठंडा बोल्ट का कार्ड है ना, तो ये कार्ड एक साइड से देखा जाए तो ये टावर मोमेंट के बारे में बताता है, ठीक है, कि चीज़ें सडन हो सकती है आपके लाइफ में, सडन चेंजेस या सडन कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लग रही थी कि नहीं नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ होगी, ठीक है। एंड उस वजह से शायद ही सौरों की एनर्जी है। तो इस वीक में हो सकता है कुछ नेगेटिव चीज़ों की वजह से कुछ पॉजिटिव शुरुआत हो, ठीक है। तो ये चीज़ को पॉजिटिवली लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सौरों की एनर्जी कुछ टाइम के लिए रहेगी आपके लाइफ में, फिर ये चली जाएगी। फिर फूल की एनर्जी आएगी जहाँ पे आप सरेंडर करके ट्रस्ट कर रहे हो कि हाँ, ट्रस्ट द प्रोसेस, मुझे ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के ऊपर, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज़ को लेकर के। तो ऐसी एनर्जी रहेगी। तो ये एनर्जी इसके बारे में था। लेट्स सी, अब देखते हैं कि लास्ट स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए सजिटेरियस। अपने इंट्यूशन को भी फॉलो करिए सजिटेरियस, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। ये ऑनेस्ट है। तो यहाँ पे इस वीक में जितना ज़्यादा आप ऑनेस्ट रहोगे ना, देखिए अगर कोई चीज़ अगर आपकी बेवकूफ़ी की वजह से ख़त्म हो रही है, ठीक है, इस वीक में कोई चीज़ अगर आपके गलती की वजह से ख़त्म हो रही है एंड वहाँ पे आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे बेहतर है कि आप ऑनेस्ट रहो। जितना ज़्यादा ऑनेस्ट रहोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा सजिटेरियस, ठीक है। अगर आप ऑनेस्ट रहोगे तो हो सकता है जो चीज़ें अब बिगड़ रही है वो चीज़ें सही भी हो जाए। तो ऑनेस्ट रहिएगा इस वीक में। भले ही कोई चीज़ अगर आपने झूठ बोला है तो सच बोल दो कि हाँ, मैंने झूठ बोला था उस टाइम पे, है ना। तो ऐसे करके सच बोलो, ठीक है, क्योंकि कहते हैं सच की उम्र ज़्यादा होती है, झूठ की कम होती है। तो झूठ एक समय बाद निकल ही आता है ना, झूठ सामने आ ही जाता है, उसको आप छुपा नहीं सकते। एक झूठ को छुपाने के लिए आप 10 झूठ बोलोगे, फिर वो 10 झूठ भी जब सामने आएगा तो और ज़्यादा हर्ट होगा लोगों को। तो बेहतर है कि आप इतना करो ही मत, आप सच बोलो डायरेक्ट, है ना। तो बेहतर है कि जितना ज़्यादा आप इस वीक में ऑनेस्ट रहोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके सपोर्ट में रहेंगी, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में रहेंगे और ज़्यादा, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।